स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं मायरा भट्ट आपके साथ। आशा वर्कर्स पिछले 2 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सैलरी के लिए। वो चाहते हैं कि 2000 नहीं, उनकी सैलरी 26,000 होनी चाहिए और उन्हें रेगुलराइज भी किया जाना चाहिए। आज कठुआ में प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने अपनी मांगों को उजागर किया। लगातार 2 महीने उनका प्रोटेस्ट जारी रहा है। उनका कहना है कि अगर बाकी स्टेट्स की बात करें तो वहाँ आशा वर्कर्स की सैलरी अच्छी है, लेकिन यहाँ यूटी में हमें पूछा भी नहीं जाता है। और कहा कि कोविड के समय हमें कोरोना वॉरियर्स भी कहा गया था। आशा वर्कर्स ने कहा कि बड़े बड़े लीडर्स सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं, लेकिन उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। आशा वर्कर्स जो दिन रात काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब तक उनकी वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तब तक वो अपना प्रोटेस्ट इसी तरह से जारी रखेंगे। कठुआ से हमारे संवाददाता राजकुमार की इस स्पेशल रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, आशा वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। हम कम से कम 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा जो प्रोटेस्ट है वो किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि वो हमें इंसेंटिव के तौर पे पैसा देते हैं, हमें इंसेंटिव के तौर पे पैसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी की जाए। अगर सरकार को लगता है कि ये सैलरी के काबिल नहीं है तो सरकार अगर पैसा नहीं दे सकती तो काम भी क्यों बढ़ाती है। जब हम 2005 में लगे थे तो हमारा जितना काम था हम उसी में खुश थे। चलो ठीक है, उस टाइम पैसा भी नहीं था। अगर आज पैसा बढ़ाया है तो काम इतना डाल दिया है कि 8 काम के बजाय हम पर 60 काम डाल दिया है। हम चाहते हैं कि अगर सरकार को काम चाहिए तो हमें पैसा भी चाहिए। कोई फ्री में काम नहीं करता है। अब आयुष्मान का कई ले लो सर्वे, कम से कम इसको सरकार ने 3 साल हो गया है। कभी कहते हैं कैंप लगाओ, कभी कहते हैं कार्ड बनाओ, कभी कहते हैं बनाए हुए हैं लोगों को दे। अब जो पहले बनाए थे वो खारिज हो गए, उनका कोई मतलब नहीं है। अब जो सरकार बना के दे रही है उनको हमको बोल रहे हैं कि वो एक कार्ड 3 रुपए में लोगों को बांटे। जब हम लोगों के घर में जाते हैं तो कभी हमारा कैमरा नहीं चलता, तो कभी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो एक दिन हमारा एक ही घर में अटका रहता है। क्या हम 3 रुपए के मुलाजिम हैं? हमें सरकार से कोई ना हम लड़ना चाहते हैं ना कुछ कहना। हमारी यही सरकार से अपील है कि हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए, हमारी सैलरी की। सरकार कहने और करने में फ़र्क होता है। कहना आसान है, कर थोड़ी रहे हैं। करेंगे तो पता चलेगा ना कि बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ। ऐसे ही कहते हैं कि बेटी बचाओ। जो सड़क में दर बदर फिर रही हैं कम से कम 2 महीने, ये भी तो किसी की बेटियां हैं तो इसी बात की है ना। घर वालों से भी रोज अगर किराया मांगते हैं वो भी बोलते हैं कि रोज चले जाते हो, काम करते हो, पूरा दिन आपका सेंटर में ही चला जाता है या गाँव में चला जाता है, तो फिर सरकार आपका पैसा क्यों नहीं बढ़ाती है? क्या आप काम नहीं करते हो? उनकी भी बातें सुननी पड़ती है। मेरा नाम बीना देवी है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, अगर हरियाणा सरकार, बिहार की सरकार, उधर सभी को सरकार ने मान ली है उनकी शर्तें, उनको दे रही है जो भी उनका महीने का वो बनता है इंसेंटिव नहीं, अब उन्होंने बढ़ा दिया है। तो फिर जहाँ की गवर्नमेंट को क्या तकलीफ़ है हमें पैसे देने के लिए? क्या इतनी भूखी है जहाँ की गवर्नमेंट? जो आशा वर्कर के लिए उनको पैसा नहीं है, हर जगह पैसा खर्च कर रही है सरकार। तो क्या हम गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं? हम हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कितना काम किया? 100% इम्यूनाइजेशन हो रही है। मृत्यु दर, जच्चा बच्चा की मृत्यु दर कम हो गई है। क्या गवर्नमेंट को कुछ भी दिखाई नहीं देता? आशा वर्कर्स का प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ये उन्हीं का कहना है। जब तक उनकी वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक वो इंसाफ की मांग करते रहेंगे। अभी फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।